दोस्त, वीडियो का टॉपिक पढ़ा आपने और जितना आपने सोचा है इसको पढ़कर आपको उससे ज़्यादा सीखने को यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि दोस्त आज हर एक इंसान फालतू की चीज़ों में फंसा हुआ है, लगा हुआ है। आप लकी हो जो इस वीडियो पर क्लिक करके इसे सुनना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो। वरना दुनिया के फालतू के ट्रेंड को फॉलो कर रही है आज, जिसका शायद सुन के फ्यूचर में कोई मतलब ना हो 1% भी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी स्वयं को विकसित करने को। हाउ टू बी सेल्फ डेवलप। दोस्त, सेल्फ डेवलपमेंट मतलब खुद का विकास, हर तरह से, मेंटली, फिजिकली। आज आप खुद अपने आप को गौर से देखो कि आज तुम जिस बंदे से इंस्पायर हो, क्या तुम उससे क्वालिटी में बेहतर हो? क्या तुम में वो क्वालिटी है जो बंदा सक्सेसफुल है, जिससे तुम इंस्पायर हो, जिनको तुम फॉलो करते हो? और जिन लोगों को तुम आज फॉलो करते हो ना, कम से कम उनमें से एक बंदे से इंस्पायर जरूर होगे। वैसा बनना चाहते होगे, करना चाहते होगे। पर दोस्त, किसी भी सक्सेसफुल इंसान से हजारों लोग इंस्पायर होते हैं। वो ट्राई भी करते हैं उनसा बनने का, कुछ करने का। जैसे आपने किसी की रील्स देख के उनको फॉलो किया और आप उनसे इंस्पायर हुए। आप वैसा बनना चाहते हो, वैसा करना चाहते हो, और कुछ लोग ट्राई भी करते हैं। पर अधिकतर लोग यहाँ आकर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर तो होते हैं पर उनसे कुछ सीखते नहीं है। अगर आप एलोन मस्क से इंस्पायर हो तो उनसे आपको सीखना होगा कुछ, खुद को आगे बढ़ाने को। और सीखने का मतलब ये नहीं कि आप उनको कॉपी पेस्ट करने लग जाओ, नहीं। उनके काम करने का तरीका, उनकी स्ट्रेटेजी को सीखो कि वो बंदा कैसे रहता है, कैसे अपनी टीम को मैनेज करता है, कैसे वो सक्सेसफुल हुआ, कैसे उसकी स्ट्रगल स्टोरी आज सक्सेसफुल लाइफ में बदली है, कैसे वो अपने हेटर्स को इग्नोर करके लोग क्या कहेंगे को छोड़कर आगे बढ़ता है, कितनी देर लगी उसे सक्सेसफुल होने में, कैसे वो सक्सेसफुल हुआ, कैसे वो बंदा आज काम करता है, क्या वो टाइम का पाबंद है, क्या वो बहाने बनाते रहता है कि अपने काम को कल करूंगा। दोस्त, अगर आपको किसी के जैसा बनना है ना, तो हमेशा याद रखना कि आप किसी के जैसे बने या मत बन पाओ, पर उस सफल इंसान के तरीके को सीख लेना कि कैसे वो सफल हुआ है। और उसकी हर चीज आपको खुद से नोटिस करना होगा, खुद से रिसर्च करके उसे सीखना होगा। बात करें सेल्फ डेवलपमेंट की, तो आपको वहीं से ये सब कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप आज इंस्पायर हो, जो किसी को देखकर आप कुछ बनना चाहते हो। नहीं तो लाखों रुपए फीस देकर लोग इन सब की क्लासेस लेते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, जो आपका इंस्पिरेशन हो उसे ऑब्जर्व करो। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बोलने का तरीका, कि कैसे वो बंदा बोलता है, कैसे बोलने का तरीका उसका, तब जाकर वो इतनी बड़ी टीम को हैंडल करता है और सक्सेसफुली आगे बढ़ता जा रहा है। और कैसे अपनी बोली के चलते यहाँ तक पहुंचा है, वो कैसे स्पीच देता है, बहुत सा तरीका। दोस्त, आपको चीज़ों को नोटिस करना होगा, सीखना होगा कि कैसे एक बंदा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में चल रहा है। दूसरी बात की ड्रेसिंग सेंस, आपको देखना होगा कि आप कैसे कपड़े पहनते हो और वो कैसा है। कहीं आप फालतू का पैसा इन सब चीज़ों में बेस्ट तो नहीं कर रहे हो। दुनिया की दौड़ में लगकर कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज़ का एक ड्रेसिंग सेंस मतलब ड्रेसिंग कोड होता है। जैसे स्कूल में आपकी यूनिफॉर्म चलती है, पुलिस में अलग यूनिफॉर्म चलती है, डॉक्टर की अलग होती है, बिजनेसमैन की अलग होती है। हर चीज़ का एक ड्रेसिंग कोड होता है दोस्त। और वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है दुनिया में। तो इस दुनिया में आपको दिखना होगा। जब आप जिस फील्ड में हो उसका एक ड्रेसिंग सेंस होगा तो अलग ही चमकोगे, तो लगेगा कि हाँ आप इस फील्ड में हो। आप पर लोग बिलीव भी करेंगे और आपके साथ भी चलेंगे। सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको सीनियर समझेंगे। आपको वैल्यू मिलेगी उस चीज़ से, क्योंकि आप हर चीज़ को मेंटेनेंस बनाकर चल रहे होगे। तीसरा आता है कि आपके बैठने, आपके खड़े होने का, आपके चलने का तरीका, ये सब तरीका आप में होने चाहिए। जैसे कि अगर तुम अपने से किसी सीनियर के सामने बैठे हो ना, वो निकल कर जा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है कि आप वहाँ पर बैठे रहो। सम्मान के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, फिर उनको चेयर की पूछना पड़ेगा कि बैठ जाओ सर। ये फिर आपके घर में कोई मेहमान आए और वो आपसे बड़े हों और आप बैठे हों और वो खड़े हों, तो समझ जाओ फिर आप। दुनिया आपके बैठने का तरीका तक जज करती है, आपके खड़े होने का तरीका। भले नॉर्मल लाइफ में या फिर आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में कोई ना देखे इन सब चीज़ों को, लेकिन आप कहीं पर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका हर एक तरीका, हर तरीके से इंसान देखेगा कि आप कैसे बोलते हो, कैसा। आपको वो इंसान देखेगा जो आपको पार्टनर बनने वाला होगा। आपको आपका कस्टमर देखेगा कि आप खुद कैसे रहते हो। आपको आपका कोलैबोरेटर देखेगा जिसके साथ आप कोलैबोरेट करने हो, जिसके साथ आप किसी चीज़ का कोलैबोरेट करने वाले हो। आप कहीं पर इंटरव्यू देने को जाओगे तो आप कितना नर्वस हो, कितना कॉन्फिडेंट हो, कितने ओवर कॉन्फिडेंट हो, हर चीज़ बंदा देखता है, हर एक चीज़। ऐसे बहुत से तरीके जो आपको उसमें देखना होगा, जिनसे इंस्पायर होकर तुम कुछ करना चाहते हो। बात करते हैं अभी मेंटली सेल्फ डेवलपमेंट की, जिससे पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हो अपने करियर, अपने काम, अपने फ्यूचर को लेकर। आज अभी खुद को देखो, क्या एक अनसक्सेसफुल बंदे की तरह तुम भी बहाने बनाते हो कि रहना देता हूँ, कल से स्टार्ट करूँगा, फिर कर लूँगा, फिर करते हैं, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, अभी बिजी हूँ, या फिर डरते हो लोग क्या कहेंगे। पर ये निशानियां हैं उन लोगों की जो कुछ नहीं करते, जो बहाने बनाते हैं और अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। दोस्त, याद रखना, कोई भी काम होता नहीं है, करना पड़ता है। कोई भी रिश्ता बना नहीं रहता, अपने एफर्ट्स लगाकर बनाना पड़ता है। तो छोड़ दोनों वो आदतें जो आपको आजकल में लगा रही हैं,
चुनो उनकी आदतों को जो एक इंसान उनको फॉलो करके सक्सेसफुल हुआ अपनी लाइफ में। जैसे कि तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ में, वैसे ही इंस्टेंट एक्शन लेने की भी चाहत रखो ना। याद रखो कि पैसा नहीं है तभी तो पैसा कमाना है, टाइम नहीं है तभी तो लाइफ में से टाइम फ्री करने के लिए खुद को मेहनत करना है। आपको बहाने बनाने की वजह नहीं, बल्कि बहानों को इग्नोर कर उस काम को करने की एक वजह ढूंढो। सबसे बड़ी गलती, आप चीजों को नोटिस नहीं करते, बस कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो। किसी से इंस्पायर हो तो उसी के काम को कॉपी पेस्ट मार रहे हो, और तुम्हें लगता है कि सपना है, शुरुआत कर दूंगा, सफल बन जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। पर नहीं, टाइम का इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करो। छोड़ दो टाइम को इन्वेस्टमेंट की तरह, और अपने इन्वेस्टमेंट में ग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करो। दोस्त, आपको पता सब कुछ है पर कुछ कर नहीं पा रहे हो। पर ऐसे लोगों को दुनिया में पागलों का भी पागल कहते हैं, महामूर्ख जिसे कहते हैं। आपने कभी गौर से देखा है खुद को? तो अपने आप को देखना होगा। अगर गौर से कभी देखा होगा ना, गुटखा, शराब, सिगरेट के पैकेजिंग में लिखा है क्लियर, बी वैक्सीनेटेड, मतलब कि वैक्सीन लगवा कर रखो। पर उस लिखने वाले को शायद ये समझ नहीं आया कि इतनी सालों से उसी पैकेजिंग पर यह लिखा है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजर टू हेल्थ। तब उसको पढ़कर इंसान चेंज नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, तो क्या खाक वैक्सीन लगवाएगा? तो बिल्कुल मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं वो लोग जिन्हें पता सब कुछ होकर भी करते कुछ नहीं है, एक एक्शन नहीं लेते। जब पता है कि इससे बीमार हो जाऊंगा पर छोड़ते नहीं है। पर वो कंपनी वाला होशियार है जो उन 2 शब्द को लिखकर बाकी आपको लूट रहा है और सरेआम जहर बेचने का काम कर रहा है। और कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें लेने में इंसान को शर्म आती है, डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। नहीं कर पाया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा। पर ये नहीं सोचते कि मर गया तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा। तो समझदार बनो, चीजों को नोटिस करो। पागल यहाँ नहीं बल्कि मेहनत करने में पागल बन जाओ। ऐसी हजारों और भी आदतें हैं आपको, बस आदतों को बदलो दोस्त। नोटिस करो चीजों को, तभी कुछ कर पाओगे। और भेड़ चाल में मत लगे रहो। जरूरी नहीं है कि दुनिया में कोई वो काम कर रहा है तो आप भी उसे करो, कुछ यूनिक करो। और ऐसी कई सैकड़ों बातें करने को, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। बस वी कंटिन्यू।